नी आर्थराइटिस यानी कि घुटनों में होने वाला आर्थराइटिस। तो घुटनों की आर्थराइटिस को हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि 4 ग्रेड का होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो पहले के टाइम पे नी आर्थराइटिस समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती थी ओल्ड एज में। जैसे जैसे हमारी एज होती थी तो बुज़ुर्गों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती थी। जोड़ों में दर्द, सूजन, लालिमा, इसका घुटने की ग्रीस ख़त्म हो जाना। लेकिन आजकल जैसी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, गलत खान पान, गलत जीवन शैली की वजह से हमारी घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लग जाती है। बहुत ही यंग एज में लोगों को देखने को मिलती है घुटने की समस्या, घुटनों में दर्द, सूजन, लालिमा, घुटने में गैप हो जाना, घुटने से कट कट की आवाज़ आना। तो आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो अगर आपको नी आर्थराइटिस ग्रेड 1 है या फिर आपको नी आर्थराइटिस ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी नी आर्थराइटिस में होने वाले कार्टिलेज यानी कि घुटने की ग्रीस जब ख़त्म हो जाती है तो उसको कैसे हम फिर से रीगेन कर सकते हैं, घुटने के गैप को फिर से कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी एक ऐसे कैप्सूल के बारे में जिसको आपको प्रतिदिन दिन में सिर्फ 2 बार प्रयोग करना है, सुबह शाम। अगर आप इस कैप्सूल का सेवन कर लेते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी घुटने की ग्रीस फिर से बन जाएगी, साथ ही साथ आपकी घुटने का गैप भरना शुरू हो जाएगा। तो आपको जोड़ में दर्द की समस्या रहती है, घुटने में दर्द की समस्या रहती है, घुटने में सूजन और लालिमा हो गई है, तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नी आर्थराइटिस के बारे में। तो नी आर्थराइटिस क्या होता है? तो नी आर्थराइटिस में जो हमारा घुटने का कार्टिलेज होता है उसमें लॉस होने लग जाता है, उसमें नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज ख़त्म होने लग जाते हैं, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं। तो घुटने के कार्टिलेज डैमेज होने लग जाते हैं, घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लग जाती है और हड्डियों के बीच का जो गैप होता है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो घुटने में कट-कट की आवाज़ आती है, हड्डियाँ पास आती है, तो उसमें घर्षण पैदा होता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें सूजन होने लग जाती है, लालिमा होने लग जाती है। तो इसी कंडीशन को ही हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है हमारी एडवांसिंग एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे घुटनों के कार्टिलेज समय के साथ साथ वियर टियर की वजह से डैमेज होने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारे घुटने के कार्टिलेज होते हैं वो जल्दी रिपेयर नहीं होते हैं, एक बार अगर डैमेज होने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसको अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें तो आप अपने घुटने के कार्टिलेज को फिर से बना सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी जॉइंट्स पाए जाते हैं, हमारा पूरा शरीर हड्डियों से और जॉइंट से मिलकर के बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। तो हमारे जो शरीर के जो मेजर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में मुख्यतः 3 कार्टिलेज होते हैं, एक तो होता है फाइब्रो कार्टिलेज, दूसरा होता है हाइलाइन कार्टिलेज और तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज हमारी जो कान की हड्डी होती है वहाँ पे पाया जाता है, जो कि जल्दी इजीली रीजनरेट कर जाता है। और दूसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि हमारे ट्रेकिया में, हमारी सांस की नली में पाया जाता है, और हमारी हड्डियों में जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ, वहाँ पे पाया जाता है। और तीसरा कार्टिलेज होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी जोड़ों में पाया जाता है, जिसको हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है हमारी स्पाइन पे, यानी कि हमारी जो डिस्क होती है वहाँ भी पाया जाता है। तो डिस्क को सपोर्ट और कुशन के तरीके से काम करता है। और इसके साथ ही साथ जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वो हमारे घुटने के कार्टिलेज को ही फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। तो हमारे जो मेजर जॉइंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े जॉइंट्स जैसे कि शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, वहाँ पे ये फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हमारी डिजनरेट हो जाता है और जिसको रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसमें जब क्षति पहुँचती है, इसमें जब नुकसान पहुँचता है तो उसकी वजह से हमको घुटने में दर्द, सूजन, लालिमा होने लगती है, घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सब में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे नी जॉइंट की इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, उसके कार्टिलेज को रीगेन करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए हमको 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहला होता है ग्लूकोसामाइन। तो ग्लूकोसामाइन एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, नेचुरल केमिकल होता है, जो कि हमारी जॉइंट्स में पाया जाता है, जो हमारे जॉइंट की इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है, बोन हेल्थ को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ हमारे ये शरीर के पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, उसकी रीजनरेशन में हेल्प करता है, उसके प्रोडक्शन को इन्हांस करता है।
कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है बॉसवेलिया। तो जो बॉसवेलिया होता है एक ट्री होता है, एक प्लांट होता है जो कि एशिया में और अफ्रीका में पाया जाता है। तो इस प्लांट में गम पाया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको यूज़ किया जाता है जो कि एंटी आर्थराइटिक होता है। तो अगर आप बॉसवेलिया का प्रयोग करते हैं तो आपके इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, तो आर्थराइटिस की कंडीशन को सही करता है, तो जोड़ों में दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है और लालिमा को ख़त्म करता है। ये उसका तीसरा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। खासतौर से जो साल्मन ओमेगा 3 होता है वो जॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट हमको कहाँ पे मिलेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कैप्सूल अवेलेबल हैं जिसमें तीनों कंपोनेंट बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगी आप न्यूट्रालाइट का ये जॉइंट सप्लीमेंट को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके रिज़ल्ट मैंने देखे हैं और मैं इस ब्रांड का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए। तो आप न्यूट्रालाइट का जॉइंट सप्लीमेंट को प्रयोग कर सकते हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साथ में इसमें बॉसवेलिया भी होता है। इसका एक कैप्सूल आपको मॉर्निंग में लेना है और एक कैप्सूल आपको इवनिंग में लेना है। तो सुबह शाम एक एक कैप्सूल आपको 1 से 2 महीने तक प्रयोग करना है। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट वगैरह में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि आप कैल्शियम अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी की कमी की वजह से भी हमारे जोड़ों में दर्द की समस्या होती है। तो कैल्शियम के लिए आप क्या ले सकते हैं, आप अखरोट बादाम का सेवन करिए, चिया सीड आप खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। तो चिया सीड में फ्लैक्स सीड में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, पोटेशियम होता है, इसमें फॉस्फेट होता है और मैग्नीज होता है, फाइबर से रिच होता है। तो आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं, दूध में भी कैल्शियम बहुत अच्छी रिच अमाउंट में पाया जाता है। ये नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग का भी सेवन कर सकते हैं, तो एग में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का रिच सोर्स होता है सनलाइट, तो आप सन के एक्सपोजर में भी जा सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बोन हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसके साथ ही साथ हल्दी भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो आप हल्दी को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिंजर भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिंजर में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारी बोन की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और इस कैप्सूल का सेवन आप नियमित रूप से 1 से 2 महीने तक करिए, तो आपके घुटने की ग्रीस पूरी तरीके से भर जाएगी, घुटने का गैप पूरी तरीके से कम हो जाएगा और आपके जोड़ों के दर्द सूजन लालिमा में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की टिल देन गुड बाय।